गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने द टेल ऑफ मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ की अभी तक आपके साथ दो वीडियो शेयर की हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रो डाला था उनका, सेकंड वीडियो में हमने पहले 3 स्टैंजा शेयर किए हैं। उसी सीरीज में हमारी नेक्स्ट वीडियो फोर्थ स्टैंजा से शुरू करते हैं। जो राजा है वो आर्च बनवाने के लिए ऑर्डर देता है और वर्कमैन आके आर्च बना देते हैं, और जब राजा वहां पे जाता है तो उसके क्राउन से टकरा के, आर्च काफी लो बिल्ट है तो क्राउन से टकरा जाती है और क्राउन गिर जाता है। तो राजा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और इसी क्रोध में कहता है कि सजा तो मिलनी चाहिए क्योंकि ये अपमान हुआ है, दिस इज डिसग्रेस, और बुला लेता है कि किसकी गलती है। पहले चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाता है, फिर चीफ ऑफ बिल्डर कहता है कि ये वर्कमैन का फॉल्ट है। वर्कमैन कहते हैं ये हमारी गलती नहीं है, ये जो ईंट थी वही गलत साइज की थी, तो अगर ब्रिक्स गलत साइज की हैं तो उसके बाद क्या होता है। फिर किंग कहता है कि वर्कमैन का फॉल्ट भी नहीं है, द ब्रिक्स वर मेड ऑफ रॉन्ग साइज। तो वहां से नेक्स्ट शुरू करते हैं। समवन द मैसन्स सेड द किंग, कि जो मैसन्स है, मजदूर है, उनको बुलाओ, राजा ने कहा। द मैसन्स स्टूड देयर क्विवरिंग, तो जो मजदूर आ गए और खड़े हो गए वहां कांपते हुए। इट वॉज द आर्किटेक्ट दे सेड, जब ब्लेम मैसन्स के ऊपर आया तो उन्होंने उसको शिफ्ट किया और कहा कि ये हमारी नहीं, आर्किटेक्ट की गलती है, ये आर्किटेक्ट था। उन्होंने कहा द आर्किटेक्ट वॉज समवन, आर्किटेक्ट को बुलाया गया। आर्किटेक्ट वास्तुकार, जिसने जो आर्च बनी थी उसका डिजाइन बनाया था, उसको बुलाया गया। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी, आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंग्ड। तो फिर जब आर्किटेक्ट आ गया तो राजा ने कहा कि आर्किटेक्ट, मैं आदेश देता हूं कि आपको लटका दिया जाए फांसी के फंदे पर। सेड द आर्किटेक्ट, ओ किंग, यू हैव forgotten one small thing. Said the architect, O king, you have forgotten one small thing. फिर आर्किटेक्ट बोला कि अरे राजन, आप एक छोटी सी चीज भूल रहे हैं। You made certain amendments to the plan when I showed them to you. कि आपने छोटी सी मामूली सी फेरबदल की थी जो मैंने प्लान आपको दिखाया था। The king heard this, राजा ने ये सुना। The king saw red, और राजा आग बबूला हो गया, उसका चेहरा लाल हो गया गुस्से से। In fact, he nearly lost his head, और इतना गुस्सा आ गया कि अपना सर खो दिया। सर खो दिया मतलब वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसका सर चकरा गया। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, परंतु एक शांतचित्त और न्यायप्रिय राजा होने के कारण, शांत गंभीर राजा होने के कारण, he said, उसने कहा, दिस इज अ ट्रिकी थिंग, कि ये तो थोड़ी विचित्र सी बात है, थोड़ी अलग सी बात है। आई नीड सम काउंसिल, मुझे कुछ सलाह मशविरा चाहिए। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री, कि मेरे पास लेके आओ जो सबसे समझदार आदमी। तो अभी तक डियर स्टूडेंट्स आपको पता चला कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टैंजा में जब राजा के आदेश पर मेन थोरोफेयर पे एक आर्च बनवाई गई और वो आर्च इतनी लो बना दी गई कि जब राजा वहां गया तो उसका जो क्राउन था वो आर्च से टकरा गया और वो गिर गया। राजा को गुस्सा आया तो राजा ने कहा कि ये बहुत बुरी बात है, अपमान हुआ है, अपमानजनक है, दिस इज ए डिसग्रेस। तो चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाया और कहा कि इसको फांसी दे दी जाए। फिर चीफ ऑफ बिल्डर्स ने कहा कि वर्कमैन का फॉल्ट है। वर्कमैन ने कहा कि जो ब्रिक्स हैं वो रॉन्ग साइज की थी। उसके बाद फोर्थ स्टैंजा में फिर ब्रिक्स रॉन्ग साइज की थी तो मैसन को बुलाया गया और मैसन्स वहां कांपने लगे। फिर उन्होंने कहा कि ये तो आर्किटेक्ट की गलती है। फिर आर्किटेक्ट को बुलाया गया तो आर्किटेक्ट को राजा ने कहा कि मैं आपको फांसी पर लटकाने का आदेश देता हूं। फिर आर्किटेक्ट ने कहा कि अरे राजन, आप एक छोटी सी चीज भूल रहे हैं, आपने कुछ मामूली से फेरबदल किए थे जो प्लान मैंने आपको दिखाए थे। इस बात से राजा और गुस्सा हो गया
और आगे बोला हो गया, परंतु वो धीर गंभीर शांतचित्त और न्याय करने वाला राजा था। तो उसने कहा कि ये तो बड़ी अलग सी बात है, विचित्र सी बात है, मुझे कुछ सलाह चाहिए। तो जो सबसे समझदार आदमी है इस देश का, उसको बुला के लो। तो फिर 5th स्टैंजा में क्या कहते हैं, द वाइजेस्ट मैन वाज फाउंड एंड ब्रॉट ने कैरीड टू द रॉयल, कि जो सबसे समझदार आदमी था वो ढूंढा गया और लाया गया एंड कैरीड टू द रॉयल कोर्ट, और शाही राज दरबार में ले जाया गया। He could not walk and could not see, so old and therefore voice was, कि वो ना तो चल सकता था और ना देख सकता था, इतना बूढ़ा था, इसलिए समझदार। But in a quavering voice he said, कांपती हुई आवाज में उसने कहा, the culprit must be punished, कि जो दोषी है उसको सजा होनी ही चाहिए। Truly the arch it was that banged the crown off, कि असल में आर्च ही थी जो टकराई क्राउन से और क्राउन को गिरा दिया। एंड इट मस्ट बी हैंग, और इसको जरूर से जरूर फांसी होनी चाहिए। तो गलती किसकी बताई समझदार आदमी ने, आर्च की। टू द स्कैफोल्ड द आर्च वाज लेड। स्कैफोल्ड इज अ प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट क्रिमिनल्स। स्कैफोल्ड फांसी का तख्ता है जहां पर अपराधियों को सजा दी जाती है। तो जब वाइज मैन ने कहा कि जो आर्च है वो कल्प्रिट है और उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उसको हैंग करना चाहिए, तो उसको फांसी के तख्ते पर लाया गया। व्हेन सडनली ए काउंसलर सेड, तो तभी अचानक एक जो सभासद था, जो मंत्री था वहां पे, काउंसलर था, सभासद था, उसने कहा हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, कि हम कैसे लटका सकते हैं इतनी शर्म से, ये शर्मनाक होगा, कैसे लटकाएंगे हम। व्हाट टच योर हेड योर मैजेस्टी, जिसने आपके मस्तक को छुआ है राजन, हम उसको कैसे लटका सकते हैं, ये बड़ी शर्म की बात। ट्रू म्यूज द किंग, राजा ने कहा हाँ सच कह रहे हो। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस, पर अब तक जो भीड़ थी, जो प्रजाजन थे, जो न्याय देखना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या डिसीजन होगा, कौन कल्प्रिट है, किसको सजा होगी, वो बेचैन हो गई थी। Was muttered aloud, और जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। The king perceived their mood, और राजा ने उनका मूड भांप लिया था। And trembled, और कांपने लगा राजा। And said to all who were assembled, और उन सब से कहा जो वहां एकत्रित हुए थे, इकट्ठा हुए। तो लास्ट 5th स्टैंजा में जब राजा ने कहा कि आर्किटेक्ट ने कहा कि आपने भी मामूली फेरबदल किए थे, तो राजा थोड़ा गुस्सा हो गया और कहा कि ये ट्रिकी थिंग है और मुझे काउंसिल की जरूरत है। जो वाइजेस्ट मैन है कंट्री में उसको बुलाओ। फिर वाइजेस्ट मैन ढूंढा गया और लाया गया रॉयल कोर्ट में। ना तो वो चल सकता था ना देख सकता था, इसीलिए वाइज था। ये भी एक व्यंग्य है, और पर वो कांपती आवाज में कहता है कि कल्प्रिट को, दोषी को जरूर सजा होनी चाहिए। और आर्च है जो राजा के मुकुट से टकराई है और मुकुट को गिराया है, इसलिए इट मस्ट बी हैंग। टू द स्कैफोल्ड द आर्च वाज लेड, और प्लेटफॉर्म पे जहां फांसी होनी थी आर्च को लाया गया। पर सडनली एक काउंसलर, सभासद ने कहा कि हम शेमफुली कैसे इसको लटका सकते हैं फांसी पर, राजन जिस आर्च ने आपके मस्तक को छुआ है। राजा ने कहा आप सच कह रहे हो, पर अभी तक जो भीड़ थी, जो प्रजाजन थे, आए थे निर्णय सुनने के लिए और दोषी कौन है ये पता करने के लिए, वो रेस्टलेस हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। राजा ने उनका जो मूड था वो भांप लिया और कांपने लगा और उन सब से कहने लगा जो वहां पर एकत्रित हुए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये आपको दोनों स्टैंजा अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो लास्ट के 2 स्टैंजा है वो हम आपके साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो इस फॉर्म की हम कर रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड और ध्यान से पढ़ें और अच्छे से समझें।